Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will study about the biomechanics of upper human extremity. So, structure of shoulder joint. हमारी बॉडी में 5 जो होते हैं कम्प्लेक्स जॉइंट्स होते हैं, जिसमें पहला वाला है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है वो ये ग्लिनॉइड कैविटी और ह्यूमरस के दरमियान बनता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, वो हमारे पास बनता है स्टर्नम, यहाँ पे स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान ये स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। इसके अलावा हमारे पास एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट ये है, एक्रोमियम और क्लेविकुलर के दरमियान बना है। और हमारे पास नेक्स्ट आता है कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट, जो कि हमारे पास कोराकोइड नीचे आएगा, वो कोराकोइड और क्लेविकुलर। कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला और क्लेविकल के दरमियान बनता है। स्कैपुला थोरैसिक जो यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारे पास स्कैपुला और ये स्कैपुला है हमारे पास, और ये थोरैक्स। तो थोरैक्स और स्कैपुला के दरमियान जो बनता है वो स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट होता है। हमें ये इन्होंने दिया हुआ है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, क्रीमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट का पहले नंबर पे सैडल जॉइंट टाइप होता है, यानी इसकी 2 सिम्टम्स से मोशन जा सकती है। फिब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क इम्प्रूव द फिट, इसके अंदर कार्टिलेजिनस डिस्क होती है जो कि इसके अंदर बोन्स को अटैच करने में मदद करती है। साइनोवियल आर्थ्रोइडल जॉइंट होता है, ये मूवमेंट इसकी बता रहे हैं, 2 साइड पे हो सकती है। मेजर एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ क्लेविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला और क्लेविकल जो है, क्लेविकल मूव करती है और स्कैपुला मूव करती है ज़्यादातर इसी जॉइंट से। स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट स्टर्नम और क्लेविकल के दरमियान बनता है। तो स्कैपुला और जो हमारे पास क्लेविकल है वो ज़्यादातर इसी वजह से मूव करती है। रोटेशन होगा ड्यूरिंग द श्रगिंग ऑफ द शोल्डर, जब हम अपने शोल्डर्स को कोलैप्स कर रहे होते हैं, श्रग कर रहे होते हैं, तब ये इसकी रोटेशन होती है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट की। इसके अलावा एलिवेशन ऑफ द आर्म अबव द हेड, जब हम अपने हाथों को अपने सर से ऊपर की तरफ लेके जाएं, तब क्लोज बैक पोजीशन मैक्सिमम शोल्डर एलिवेशन, जितना ऊंचा हम लेके जाएंगे मैक्सिमम पोजीशन तक, तो वो इसकी क्लोज बैक पोजीशन होगी। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है ये इस बनता है, ये एक्रोमियम और क्लेविकल के दरमियान। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट आगे आएगा। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है वो इरेगुलर जॉइंट होता है, इसकी कोई शेप नहीं होती। लो लिमिटेड मोशन इन 3 प्लेन में इसकी मोशन होती है, लेकिन लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसके अलावा रोटेशन ऑकर एट AC जॉइंट ड्यूरिंग आर्म एलिवेशन। AC जॉइंट पे जब हम अपने आर्म को एलिवेट करते हैं तब रोटेशन होती है। क्लोज बैक पोजीशन आर्म एबडक्टेड एट 90 डिग्री, जब आर्म की एबडक्शन करवाते हैं हम, यानी एडक्शन होता है क्लोज, एबडक्शन दूर लेते हैं 90 डिग्री पे। ये जो सामने हमारे पास ह्यूमन खड़े इसकी 90 डिग्री पे बन रहा है, तो ये इसकी क्लोज बैक पोजीशन। हमारे पास अगला जॉइंट 3rd नंबर पे कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। ये अब आपको यहाँ पे सही नज़र आएगा, ये कोराकोइड और क्लेविकल के दरमियान बनता है। ये देखें कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के ऊपर छोटी सी नोक होती है, उसके ऊपर क्लेविकल होता है, उसके दरमियान बनती है कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट। इसका काम है, दिस जॉइंट इज सिंडियास्मोसिस जॉइंट सरफेसेस इज बाउंडेड बाय लिगामेंट। ये सामने इतने ज़्यादा इसके अंदर लिगामेंट लगे हुए हैं, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट। इसके इर्द गिर्द लिगामेंट होते हैं। कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल बाउंड टुगेदर बाय कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट। दिस जॉइंट परमिट लिटल मूवमेंट, थोड़ी सी मूवमेंट होती है इसके वजह से। अगर स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है, ये स्कैपुला और थोरैक्स के दरमियान बनता है। रीजन बिटवीन इंटीरियर स्कैपुला एंड thoracic wall is referred to scapulothoracic joint, as scapula can move in both sagittal and frontal plane. स्कैपुला जो है वो सैजिटल प्लेन में भी मूव कर सकता है, यानी कि लेफ्ट एंड राइट और फ्रंटल यानी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डायरेक्शन में स्कैपुला को मूव कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ मसल अटैचिंग, जो स्कैपुला के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं इनके क्या फंक्शन होते हैं। आइदर स्टेबलाइज द शोल्डर रीजन, ये लिफ्टिंग सूटकेस, जब हम शोल्डर्स को लिफ्ट केस कर रहे होते हैं तब ये हमारी मदद करते हैं। इसके अलावा और फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी थ्रू एप्रोप्रिएट पोजिशनिंग ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो होता है उसके अंदर एप्रोप्रिएट पोजीशनिंग
जो होता है ह्यूमरस का आके लगना ग्लिनॉइड कैविटी पे। थ्रोम्बोइडस ड्यूरिंग ओवरहेड थ्रो, जब हम अपने सर की मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें थ्रोम्बोइडस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, फेमोफेमरल जॉइंट सबसे मेन जॉइंट है। बाल एंड सॉकेट हर डायरेक्शन में बाल एंड सॉकेट इसकी मूवमेंट है। मूव मोस्ट फ्रीली मूविंग जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी। हेमिस्फेरिकल हेड होता है इसका, यानी कि हाफ जिसको सर्कल कहते हैं। हेमिस्फेरिकल हेड ऑफ ह्यूमरस 3 to 4 टाइम्स सरफेस एरिया शैलो ग्लिनॉइड कैविटी। जिसका सरफेस एरिया होता है हमें इसका हमारे पास ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होता है। ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है शैलो होती है, लेकिन 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा जो हमारे पास सरफेस एरिया होता है वो हमें इसका होता है। इसी वजह से ज़्यादातर जो जॉइंट हमारे पास इंजरीज़ होती हैं वो एल्बो जॉइंट होती हैं, क्योंकि ये फिटनेस मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही होती। जो हेड है ह्यूमरस का वो 3 से 4 मरतबा ज़्यादा बड़ा होता है दैन द ग्लिनॉइड कैविटी। सो ग्लिनॉइड फोसा इज आल्सो एज कर्व्ड एज कम्पेयर टू द हेड ऑफ ह्यूमरस। ग्लिनॉइड फोसा जो है ना, एक तो ये हो गया कि उसके हेड का साइज बड़ा है, दूसरा जिस जो कैविटी है जिसके अंदर आकर उसमें लगना है वो लेस कर्व है, यानी होता है ना शैलो अंदर जाकर फुल फिट हो जाना, बाहर निकलने का ख़तरा ना होना। लेकिन जब बाहर से अंदर से जो शैलोनेस होगी वो कम होगी, लेस कर्व्ड होगा, तो फिर ख़तरा होता है कि ये जॉइंट जल्दी से डिसेबल हो जाएगा, यानी कि मूव आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिस वजह से ज़्यादा इंजरीज जो होती हैं वो हमारे पास ग्लिनोहुमेरल जॉइंट में होती हैं। फोसा आर ऑफ डिफरेंट शेप, इसके जो फोसा आते हैं ग्लिनोहुमेरल जॉइंट जो कैविटी बनती है उसके फोसा ओवल शेप का भी होता है और पेयर शेप का भी होता है। ओवल शेप, एक्ट शेप और पेयर शेप लाइट से पेयर शेप का होता है। ग्लिनोहुमेरल जॉइंट ऑल प्लेन मूवमेंट करता है, इंक्रीज स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। देयर इज ए लेब्रम एट द पेरिफेरी ऑफ द ग्लिनॉइड फोसा के इर्द गिर्द एक लेब्रम होता है। मैनी लिगामेंट मर्ज विद जॉइंट कैप्सूल के साथ मोस्ट लिगामेंट मिलते हैं। 4 मसल ऑफ रोटेटर कफ मर्ज विद इट। रोटेटर कफ इंटीरियर होता है, सुपीरियर एक एंटीरियर, पोस्टीरियर और फिर सुपीरियर, इंफीरियर में नहीं होते। रोटेटर कफ मसल्स ऑफ बाइसेप्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द जॉइंट पीरियड टू मूवमेंट। रोटेटर कफ मसल्स जो होते हैं वो, और उसके जो हमारे पास बाइसेप मसल होता है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमरस को ग्लिनॉइड के अंदर फिक्स करने के लिए। मूवमेंट इन ग्लिनोहुमेरल जॉइंट जो फ्लेक्शन करवाता है, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, हॉरिजॉन्टल एडक्शन, एबडक्शन, मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन, एवरी मूवमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लिनोहुमेरल जॉइंट जो है ये सबसे मेजर जॉइंट था। पहले हमने एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट पढ़ा, स्टर्नो क्लेविकुलर और स्कैपुलोथोरैसिक। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लिनोहुमेरल जॉइंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शोल्डर जॉइंट आता है। शोल्डर जॉइंट में ज़्यादातर इंजरीज इसमें होती हैं, इसलिए इसको डीपली स्टडी करते हैं। सो हमने पहले इसका ग्लिनोहुमेरल जॉइंट के बारे में पढ़ा था, वो होता क्या है, फिर हमने इसकी थिकनेस पढ़ी, फिर हमने इसके स्ट्रक्चर पढ़े, फिर अब इसके पढ़े हैं कि व्हाट इज़ फैक्टर्स दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ग्लिनोहुमेरल जॉइंट। तो इसके अंदर लेब्रम होता है, लिगामेंट होते हैं, रोटेटर कफ मसल आके अटैच होते हैं नेगेटिव प्रेशर विद जॉइंट कैप्सूल के साथ। नेगेटिव प्रेशर बाहर से आ रहा था, क्लोज्ड पैक पोजीशन। कैसे हुआ? नंबर 1 पे ग्लिनॉइड लेब्रम हमने पढ़ा, तो ग्लिनॉइड फोसा इज इंसर्कल्ड बाय द ग्लिनॉइड लेब्रम। ग्लिनॉइड फोसा के साथ ग्लिनॉइड लेब्रम लगा, तो ये आगे हम देखते हैं जैसे फिब्रो कार्टिलेजिनस। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये ग्लिनॉइड फोसा के साथ ये अंदर कैविटी है, उसके साथ लेब्रम लगा हुआ है, उसके साथ बाइसेप मसल का लॉन्ग हेड आगे अटैच होता है, बाइसेप ब्रेकाइकस। So first of all, glenoid labrum and the glenoid fossa encircled by the glenoid labrum. It is fibrocartilaginous labrum फाइबर्स के साथ बनी होती है, कार्टिलेजेंस के साथ अटैच अराउंड द मार्जिन ऑफ द ग्लिनॉइड कैविटी। हमने देख लिया अंदर शोल्डर ब्लेड, शोल्डर की ब्लेड कहते हैं जहाँ पे शोल्डर ने आके अटैच बना। द शोल्डर जॉइंट इज कंसिडर्ड अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये पढ़ लिया। डिफेंस द फोसा एंड स्टेबल एंड एड्स द स्टेबिलिटी। ये फोसा को मज़ीद डीप करता है ग्लिनॉइड लेब्रम, क्योंकि अगर हमने कोई गोल सा बर्तन हो उसके इर्द गिर्द ऊपर वाली मार्जिन पे अगर हम एक कपड़ा फोल्ड कर दें तो उससे उसकी थिकनेस क्या हो जाती है, ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उसका शैलोनेस हो जाती है अंदर की तरफ। तो सिर्फ से जो ग्लिनॉइड लेब्रम है वो प्रोवाइड करता है कि ज़्यादा डीप हो जाए ताकि हमारे पास इंजरीज़ का चांस जो है वो कम हो। ऑन क्रॉस सेक्शन द लेब्रम इज ट्रायंगुलर शेप का होता है। इट इज़ प्राइमरी अटैचमेंट फॉर द ग्लिनोहुमेरल लिगामेंट एंड गिव राइज टू द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स superiorly। रेपरली ऊपर आके अटैच होता है बाइसेप का लॉन्ग हेड। द ग्लिनॉइड लेब्रम इज अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलीमीटर थिक होता है। दिस सर्व टू डिफेंड द ग्लिनॉइड सॉकेट।
मज़ीद नीचे इसको डीप कर देता है। इट कन्फर्म्स परफेक्टली टू द कर्वेचर ऑफ द ह्यूमरल हेड। ये ह्यूमरल हेड के कर्वेचर के साथ रहता है। एंड इंक्रीजेज द ग्लिनॉइड डेप्थ बाई 50%, ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। ये ग्लिनॉइड कैविटी है, ग्लिनॉइड लेब्रम है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप बेकाई है जो आके अटैच होगा। ऊपर लिगामेंट हमारे पास कौन से हैं? ह्यूमरल लिगामेंट में सुपीरियर आते हैं, इंफीरियर आते हैं और मिडल होते हैं। जो सुपीरियर होते हैं वो रिस्ट्रेन लेटरल रोटेशन बिटवीन 40 बिलो 45 से नीचे तक अगर हमारे पास लेटरल रोटेशन है उसको रोकते हैं। मिडल जो होते हैं वो लिमिट लेटरल रोटेशन 45 टू 90 डिग्री तक करते हैं, लेटरल रोटेशन तक मेंटेन रखते हैं। अगर इससे नीचे हो उसको लिमिट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इंफीरियर हैज़ टू पार्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। अबव 90 लिमिट द लेटरल रोटेशन, अबव 90 लिमिट द मीडियल रोटेशन। कोरेकोह्यूमेरल लिगामेंट इसके साथ आगे अटैच होता है। इसके अलावा कैप्सुलर लिगामेंट अटैच होता है। रोटेटर कफ मसल्स आर एंड joint stability. The four muscles that make up the rotator cuff: supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, and teres minor muscles. So these are also known as SITS. छोटा फॉर्मूला याद करने के लिए सिट एस से supraspinatus, I से inferior spinatus, फिर टी से teres minor and then एस से subscapularis. ये हमारे पास की डिटेल्स बताएंगे हैं। रोटेटर कफ्स राउंड द शोल्डर फ्रॉम पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर आके भी बताया था। ये इन्फीरियर नहीं होता, बस पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर होता है। कंट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स पुल द हेड ऑफ द ह्यूमरस टुवर्ड द ग्लेनॉइड फोसा, कंट्रीब्यूटिंग टू द जॉइंट स्टेबिलिटी। जब ये सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये जॉइंट की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए होते हैं। क्लोज बैक पोजीशन जो होती है इसमें एडक्शन और लेटरल रोटेशन आती है, यानी कि एडक्शन दूर जाना और देन लेटरल रोटेशन लेटरली आर्म्स का मूव करना। शोल्डर जॉइंट होता है मोस्ट कम्प्लेक्स होता है। शोल्डर रीजन है 5 आर्टिकुलेशन: लीनर मिरर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, स्कैपुलो सबस्कैपुलर जॉइंट, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट, कोरेकोक्लेविकुलर जॉइंट। शोल्डर मिडल जो होता है इसके ऊपर स्टर्नोक्लेविकुलर एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, वो ज़्यादातर स्टेबिलिटी को प्रोवाइड रखता है। ये देखें स्टर्नोक्लेविकुलर और एक्रोमियोक्लेविकुलर, इस दोनों की वजह से ही शोल्डर जो अपनी जगह पे फिक्स रहता है। बर्सर होता है कशन एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ द कोलेजनस टिश्यू के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है। अगर किसी चीज़ के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे मूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाती है। तो बरसा एक पानी का भरा हुआ गुब्बारे की मानंद चीज़ अल्लाह ताला ने रखी है हड्डियों के दरमियान, ताकि जो हमारी हड्डियाँ हैं वो रगड़ ना खाएँ और ख़राब ना हो जाए, हमारी मूवमेंट बरकरार रहे। सो ये एक हिसाब से ऑयल लगाना होता है, जैसे दरवाज़ों का हम ऑयल लगाते हैं तो वो सही चलते रहते हैं। Cushion and reduce friction between the layer of ligations is important bursa around the shoulder are subscapularis, subcoracoid and subacromial. बर्सा फिब्रस सैक होता है। सैक इनर वॉल स्क्रीट फ्लूइड स्क्रीट करता है। सैक जो होते हैं रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर ऑफ फ्लैशेस टिश्यू सबएक्रोमियल, सबकोराकोइड, सबस्कैपुलरिस। जो सबकोराकोइड और सबस्कैपुलर बर्सा होता है वो फ्रिक्शन को सबस्कैपुलरिस मसल, नेक ऑफ स्कैपुला, हेड ऑफ ह्यूमरस और कोराकोइड प्रोसेस के दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। सबएक्रोमियल बर्सा होता है वो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है ह्यूमरस के हेड से, रोटेटर कफ मसल्स के साथ एंड अबव एक्रोमियम प्रोसेस के साथ। स्टेबल शोल्डर जॉइंट होता है बोन स्टेटिक रेस्ट्रेंट्स किस तरह होता है बोन से, ग्लिनॉइड, ह्यूमरस से, लिगामेंट से, लेब्रम से, कैप्सूल से, लिम्फ। जबकि अगर हमारा शोल्डर मूव कर रहा हो तो उससे अगर हमने एक्स्ट्रा मूवमेंट को या इंजरी को प्रिवेंट करना तो रोटेटर कफ कॉन्केविटी और कंट्रैक्शन में मदद करते हैं। बाइसेप मदद करता है, डेल्टॉइड और स्कैपुलर रोटेटर्स। स्कैपुलर मसल फंक्शंस कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेबलाइज द शोल्डर जॉइंट। सूट के लिफ्टिंग की तरह ये हमारे शोल्डर को कॉन्ट्रैक्ट भी करवाता है, स्टेबलाइज भी रखता है। फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ ह्यूमरल जॉइंट एंड यू इट जैसे थ्रोइंग ऑफ अ बॉल। जब हम बॉल के साथ बॉल को थ्रो कर रहे होते हैं तो तब ये क्या करता है, ह्यूमरल जॉइंट और ये जॉइंट को फैसिलिटेट करता है इसकी मूवमेंट को। सो ये हमारे पास स्कैपुला की एलिवेशन और ये डिप्रेशन, एडक्शन, एबडक्शन, अपवर्ड रोटेशन, डाउनवर्ड रोटेशन, ये मूवमेंट आप एक मिनट खुद परफॉर्म करें, इजी हो जाएगा।
इसके बाद मेजर फ्लेक्सर्स ऑफ शोल्डर जॉइंट में आते हैं क्लेविकुलर पेक्टोरियलिस, मेजर इंटीरियर डेल्टॉइड क्लेविकुलरिस। जो एक्सटेंसर जॉइंट में आ जाता है स्टर्नोपेक्टोरियलिस मेजर, लेटिस डोर्साई टीरीज मेजर। एंड एबडक्टर्स में मिडल डेल्टॉइड सुप्रास्पाइनेटस, एंड एडक्टर्स में स्टर्नोपेक्टोरियलिस लेटिस डोर्साई टीरीज मेजर, मेजर हॉरिजॉन्टल में पेक्टोरियलिस मेजर, एंटीरियर डेल्टॉइड एंड ब्रैकियलिस। हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स में मिडल एंड पोस्टीरियर डेल्टॉइड, infraspinatus, teres minor. And then thank you so much for watching. Jazakallah. Next time we meet with next lecture to understand the biomechanics. Stay tuned, stay connected with us. Thank you so much. Jazakallah.